समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, हमारे देश में तीर्थाटन का बड़ा महत्व है। इसी बहाने लोग अपने घरों से निकला करते थे, पैदल यात्राएं पहले किया करते थे, बैलगाड़ियों में जाया करते थे, अलग अलग जगहों की संस्कृति को समझा करते थे, मेलजोल हुआ करता था और इस प्रकार एक सांस्कृतिक एकता या राष्ट्रीय एकता स्थापित हुआ करती थी। एक बार ऐसा ही एक ग्रुप निकला और एक संत के पास पहुंचा तीर्थाटन करते हुए। उन्होंने कहा कि संत जी, यदि आप भी हमारे साथ तीर्थ यात्रा पे चलें तो बड़ा अच्छा होगा। संत जी ने कहा, मैं तो नहीं चलूंगा, लेकिन मेरा एक कद्दू है, उसे ले जाओ। बड़ा सा कड़वा सा कद्दू था, वो उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने इसके गुणार्थ को नहीं समझा, वो उसे ले गए। संत जी ने कहा था कि तुम जहाँ जहाँ भी जाओगे, जहाँ जहाँ स्नान करोगे, इसे भी स्नान कराना और भगवान के दर्शन भी कराना जहाँ जहाँ जाओगे। अब वो जहाँ जहाँ गए उस कद्दू को भी स्नान कराते थे और साथ ही भगवान के दर्शन भी कराते थे। काफी समय के बाद वो वापस लौटे उस स्थान पे। संत जी को उनका कद्दू वापस दे दिया गया। अब संत जी ने एक प्रीति भोज का आयोजन किया कि आप सभी तीर्थाटन करके आए हैं तो प्रीति भोज आप लोगों के लिए रखा गया है। उस कद्दू का, जो कि तीर्थाटन करके आया था, उसकी भी सब्जी बनाई गई और सभी को परोसा गया। जब वो सब्जी लोगों ने खाई तो बड़ा ही कड़वा था। उन्होंने कहा, छी छी छी, ये क्या खिला दिया आपने हमें। संत ने कहा, मुझे तो लगा था कि ये कद्दू भी तीर्थाटन करके आ रहा है तो कड़वा था, अब शायद मीठा हो गया हो, लेकिन इसमें तो कोई असर ही नहीं आया है। तो उन्होंने इसके माध्यम से एक भाव समझाया, केवल तीर्थाटन कर लेना, केवल मंदिरों में चले जाना, दूर दूर जाके दर्शन कर आना, यही वास्तव में लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मन का परिवर्तन होना चाहिए। यदि अंतर में किसी भी प्रकार की कड़वाहट है, बुराइयां हैं, तो बाहर कितना भी हम तीर्थाटन कर लें, बाहर कितने भी ईश्वर के भजन कीर्तन कर लें, क्या उससे कोई फायदा होगा? अब तक हम भी यही करते रहे थे। फायदा नहीं हुआ ऐसा बिल्कुल हम नहीं कहेंगे, फायदा हुआ। मन में क्षणिक शांति तो हमें प्राप्त हुई, लेकिन अंतर में प्रकाश आ जाए, सचमुच हम ईश्वर के बहुत नजदीक पहुंच जाएं, हमारा चित्त शांत हो जाए और ऐसा लगे कि सचमुच हमें जो पाना चाहिए था वो हमने पा लिया। शायद ऐसा नहीं हुआ। अब राजयोग से ऐसा संभव है, जिसकी चर्चा लगातार हम भ्राता जी के साथ कर रहे हैं। कल भी हमने चर्चा की थी कि कैसे हम परमात्मा मिलन मना सकते हैं और किन किन धारणाओं की इसमें आवश्यकता होती है। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। भ्राता जी, यही चीज रही है जो हम सदियों से करते आ रहे हैं। बाहर जाना ये सहज लगता है कि चलो हम घूम भी आएंगे, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, लेकिन जब ये बात अंतर के परिवर्तन की आती है कि हमें बदलना पड़ेगा, हमें ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा, खान पान में शुद्धि लानी पड़ेगी, तो ये बात कई बार कईयों के लिए कठिन प्रतीत होता है और लगता है कि भगवान से मिलना भी चाहते हैं लेकिन ये बातें भी कठिन हो रही हैं। तो ऐसी दुविधा वाली स्थिति में क्या किया जाए? कोई सहज मध्यम मार्ग बताएं। मुझे कद्दू की कहानी सुन के याद आ रही थी कि कद्दू भी रोज नहाता था जी, और भगवान के दर्शन भी करता था, बड़ा भाग्यवान था लेकिन अंदर कड़वा का कड़वा ही रह गया जी। तो महाराज के उस जो रहस्य के साथ उन्होंने उसको दिया था उसको नहीं समझ पाए थे। तो वास्तव में यदि तीर्थाटन करने के बाद अनेक तीर्थ यात्राओं पे स्नान, पूजन, भजन, कीर्तन सब कुछ करने के बाद भी अंदर की कड़वाहट मनुष्य अपनी न निकाल पाए तो इन सब से बहुत अल्पकालीन सुख मिलता है। यही कि भाई घर से बाहर गए, थोड़े विचार शुद्ध हुए, झंझटों से मुक्त रहे, लोगों से मिले जुले, एक संसार में एक दूसरी चीज जीवन में अनुभव हुई। अब इसमें महत्व इस चीज का है कि मनुष्यों के अंदर जो कड़वाहट है उसकी अवेयरनेस उन्हें नहीं रहती, उसका पता नहीं रहता। आज ये केस आया, ये बहन स्वयं डॉक्टर है और इसकी बड़ी भाभी बहुत कड़वी, छोटी भाभी भी आई 5 साल से, बहुत स्वीट। मैंने कहा चलो अच्छा बैलेंस तो रहा, नहीं तो घर में महाभारत रहता। कहा वो जो बड़ी है वो सबको बुरा बुरा बोलती है, तूफान रखती है, और ये इसी से जुड़ी हुई बात, साथ में ये भी कहती हो तुम सब ऐसे ऐसे हो, तुम्हें ठीक करूंगी। तो उसको ये पता नहीं कि उसकी कड़वाहट
उसके लिए खतरनाक हो रही है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली। क्रोध बहुत आता है, वो सबको उनके दुर्गुण गिनाती रहती है और सभी उसके सामने चुप भी रहते हैं। ससुर है कहा, उसने कहा मेरा पिता है, बहुत जेंटल व्यक्ति, सबको कहता है नहीं शांत रहो, शांत रहो, सब अपने को चेंज करो। तो जब ज्ञान लेने आश्रम पे जाती है तो वहां से भी जो अच्छी बातें सीख के आती है, उसको ये नहीं लगता कि अच्छी बातें मेरे जीवन में धारण होनी चाहिए। वो सबको कहती है देखो माँ बहनें और बाबा ये कहते हैं, तुम सब में ये है ही नहीं, तुम ऐसे ही जाते हो वहाँ। तो हंसी आ रही थी, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे घर में एक शिक्षक बनकर एक आत्मा आई है सबको सावधान करने के लिए, इसलिए सब अपने को सुधार के रखो, कुछ गड़बड़ न हो जाए। जब तक मनुष्य को अपनी कमियों का एहसास नहीं होगा, जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि वो यहाँ गलती कर रहा है, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो तीर्थ यात्राएं करना, मंदिरों में जाना, गणेश उत्सव रखना, गणेश जी को घर में बैठाना, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, नो डाउट, बड़ा अच्छा लगता है, हमने भी अभी देखा। लेकिन जब तक जीवन परिवर्तित न किया, तब तक हम इन सब के समीप नहीं जा पाते। जिन इस देव देवियों की हम पूजा आराधना कर रहे हैं, आखिर हमें उनके समीप भी तो चलना है। मुझे ऐसी कई कन्याएं मिली जिसने अपने घर में कई देवी देवता रखे हुए हैं और वो उनसे बातें करती है और उसे बिल्कुल आभास होता है कि ये मुझसे सब बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी। तो मैंने देख लिया अच्छी तरह कि ये इस कन्या की प्योरिटी के कारण है। और आपस में बहुत प्यार है, केवल मूर्तियों से प्यार नहीं, लेकिन उन देवी देवताओं से प्यार जिनकी वो मूर्तियां हैं, तो ऐसी समीपता आ जाती है जी। तो तीर्थ याटन के साथ साथ जीवन को भी तीर्थ बना दिया जाए, हमारा जीवन ही ऐसा तीर्थ बन जाए जिसे देखकर, जिसके दर्शन करके लोगों का कल्याण होने लगे, वे भी अपने जीवन को महान बनाने की प्रेरणा लेने लगे, तो ये बात सचमुच बहुत सुंदर होगी। धारणाओं की कल भी बातें हमारी हुई थी, तो एक बात आती है कि हाँ मिलना भी है भगवान से। तीर्थाटन वाली बात तो चली रही कि वो चले जाते हैं, सहज लगता है कि बाहर चले गए, लेकिन अब जब ये एक बात आती है कि भगवान से मिलने के लिए ये करना पड़ेगा और शायद ये लंबे समय तक करना पड़ेगा, तो वहाँ व्यक्ति दुविधा की स्थिति में आ जाता है। तो कैसे वो इसे सहज कर सकता है? ये जो सब चीजें हैं ये हमारी अपनी हैं, हमने इनको छोड़ दिया था, हमने एक विपरीत मार्ग अपना लिया था, हम पथ विमुख हो गए थे। हमारी नेचुरल चीज प्योरिटी है, हमारी नेचुरल चीज सात्विकता ही है। अगर हम इस रूप से पहले इन्हें स्वीकार करें और यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करें, तो धीरे धीरे ये चीजें जीवन में नेचुरल आएंगी और इन चीजों में फिर इतना आनंद आएगा, अगर वो चाहता भी हो तो छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यही उसका रियल लाइफ हो जाएगा। दिस इज द लाइफ, ये जीवन है, ऐसी उसको फीलिंग हो जाएगी। इसलिए इनमें कठिनाई की बात नहीं, मनुष्य पहले ही सोच सोच कर इनको भारी न कर दे कि ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, कौन कर रहा है, लेकिन कर रहे हैं लोग, करोड़ों लोग कर रहे हैं। इसलिए पहले अपने मन को समझाएं कि यही मेरा जीवन है, यही मेरी मूल धारणाएं हैं और इसी में आनंद है, फिर ये चीजें से। प्रता जी, जहाँ तक ब्रह्मचर्य की बात रही, केवल एक प्रश्न मैं इस पे करना चाहूंगा, क्योंकि अब तक ये जीवन में नहीं रही हैं, चारों तरफ के वातावरण में भी थोड़ी सी ऐसी गंदगी रहती है, तो अब उन्होंने धारणा करनी शुरू भी की, लेकिन अंदर मन में एक विचलन की स्थिति है, मन में बहुत ज्यादा व्यर्थ या विकारी या गंदे विचार आ रहे हैं, तो उसे तो फिर ब्रह्मचर्य नहीं माना जाएगा ना। तो यहाँ पे भी व्यक्ति सोचता है कि बाहर से तो हूँ, अंदर तो हूँ नहीं, तो ये भी तो अपने आप को धोखा देने जैसा है। ब्रह्मचर्य की साधना एक ऐसी साधना है जो हर मनुष्य को धीरे धीरे प्रारंभ करनी पड़ती है जी। अब किसके विचार और संस्कार कैसे रहे हैं, मान लो उसने 20-30 साल का जीवन व्यतीत किया है इस तरह का गंदगी से भरा हुआ, अब वो कैसा है उसके आधार से उसको ये मार्ग सरल या कठिन प्रतीत होगा। अभी वो इस मार्ग पे चल पड़े हैं तो ये छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी, व्यर्थ संकल्प चलेगा, देह का आकर्षण होगा, पुराने संस्कार अपनी ओर खींचेंगे और कभी कभी कठिनाई फील होगी, आंतरिक वासनाएं बड़ी प्रबल होकर उस मनुष्य को परेशानी में डालेंगी। लेकिन मार्ग यही है कि साधनाएं करते चलें और ये चीजें पीछे छूटती चलेंगी। इसलिए इसके लिए राजयोग की साधना करनी पड़ती है। हम देवों की संतान हैं, वो संपूर्ण देवत्व हमारे अंदर है, अपने इस देव स्वरूप को बार बार याद रखना पड़ता है।
मैं आत्मा भी मूल रूप से बिल्कुल पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये भी फीलिंग में लाना होता है, गहरी फीलिंग में। तो धीरे धीरे क्या होगा, प्योर संस्कार इमर्ज हो जाएंगे और वो जो इम्प्योरिटी है 30 साल की है या 500 साल की है, वो धीरे धीरे लोप होने लगेगी। बस एक मन में दृढ़ता की जरूरत है। और जैसे जैसे हम योग साधना करते हैं, देखिए योग साधना की दूसरी डेफिनेशन है कि हम परमात्मा के साथ रहते हैं जी। परमात्मा के साथ रहने से क्या होगा, जैसे बर्फ के पास बैठा दिया जाए तो बर्फ की जो ठंडी तरंगे हैं वो उसको ठंडा करने लगेंगी धीरे धीरे। आग के पास बैठा दिया जाए तो गर्म करने लगेंगी। परमात्मा के पास हम बैठ जाते हैं, आत्मा परमात्मा के पास बैठ जाती है, तो परमात्मा की प्योरिटी आत्मा में समाने लगती है और आत्मा को प्योरिटी सरल हो जाती है, वो प्योरिटी को एंजॉय करने लगती है। तो बस यही कहा जाए कि साधनाएं आवश्यक हैं, वो करते चलो, ये मार्ग सरल होता चलेगा। बिल्कुल, आप बोल रहे हैं तो बड़ा सहज लग रहा है भ्राता जी कि भगवान के पास बैठें तो शायद वो संपूर्ण पवित्रता हमारे अंदर आती चली जाएगी। लेकिन वैसी स्थिति प्रारंभ में तो बन नहीं पाती है, वैसी गहरी स्थिति। और मान लीजिए ऐसी मेरी उठापटक वाली स्थिति चल ही रही है और जैसे आपने कहा 1 वर्ष तक अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य की साधना हो, लेकिन ये यदि बीच में कभी खंडित हो गई मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो मन में एक बहुत ही निराशा का भाव पैदा हो जाता है। कितने समय तक मैंने किया और फिर से ये खंडित हो गया, तो क्या फिर वो आ सकते हैं 1 साल के बाद? बात मानसिक रूप से खंडित होने की नहीं जी, बात स्वप्नों की भी नहीं, बात है स्थूल रूप से खंडित न हो। स्थूल रूप से यदि किसने पवित्रता को 1 साल तक अपनाया है तो परमात्मा मिलन के लिए आ सकते हैं। मान लीजिए भ्राता जी कभी बहुत ज्यादा इसका वेग आ रहा हो, बहुत ज्यादा मानसिक जो विचार हैं वो हमारे शरीर की ओर ही जा रहे हों और अनकंट्रोल हम फील कर रहे हों, तो मन की ऐसी स्थिति जब हो गई हो तो क्या कुछ विशेष अभ्यास किया जा सकता है जिससे मन शांत हो जाए या शुद्धता की ओर चले? बहुत एक डीप क्वेश्चन आपने पूछ लिया। ये क्वेश्चन कोई पूछते भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये वासनाओं की उत्तेजना बहुत होती है जी। वो अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका दमन तो किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत फोर्स से आती है। चारों ओर भी आज संसार में गंदगी का माहौल है। मुख्य बात यह है कि हमारे चारों ओर वासनाओं की एनर्जी बहुत फैली हुई है, उसके प्रभाव से भी मनुष्य की वासनाएं उत्तेजित होती रहती हैं। अगर उसने लहसुन प्याज का बहुत प्रयोग किया है, चाय कॉफी आदि बहुत ली है, ये भी उत्तेजना पैदा करती हैं। तो ऐसा बहुत साधकों के साथ होता ही रहता है, लेकिन वो बेचारे पूछते नहीं हैं। उस टाइम उन्हें थोड़ा सा अपने को चुस्त करना होगा ताकि वो एक साथ ही तुरंत कर्मेंद्रियों के वश न हो जाएं और कोई भी कर्म कर न बैठे। हो सके तो वो अपने को थोड़ा सावधान करें, ठंडे पानी से स्नान करें, उस स्थान को थोड़ा सा बदल दें, कुछ अच्छे ईश्वरीय गीत भजन सुन लें। कुछ अच्छा पढ़ना तो उस टाइम मन नहीं करेगा, कुछ रिकॉर्डेड बातें हैं हमारे पास, क्लासेज हैं, ईश्वरीय महावाक्य हैं, वो थोड़ा सुन ले। उस समय को थोड़ा बीत जाने दें। वो ऐसा समय होता है 1 मिनट का भी अगर मनुष्य ने बिता दिया तो वो स्थिति समाप्त हो जाती है। फिर थोड़ा सा संभल कर मेडिटेशन में बैठ जाए। मेडिटेशन इतना पावरफुल्ली न भी हो पाए तो मैं आत्मा हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, ये देह अलग है, ये कर्मेंद्रियां अलग हैं, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। थोड़ा सा भी 5 सेकंड के लिए भी अपने उस पवित्र स्वरूप को देखें और रियलाइज करें तो ये वासनाओं का फोर्स समाप्त हो जाएगा और मनुष्य इससे बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखने की जरूरत है, वहां से थोड़ा सा हट जाएं, कुछ अच्छी साधना करते रहें। लगातार भ्राता जी हमारे पास कुछ फोन कॉल्स या ईमेल्स ऐसे आते हैं जो गृहस्थ में रहने वाली हमारी माताएं हैं या बहनें हैं। अब वो इस विद्यालय से जुड़ गई हैं, पवित्रता के महत्व को समझती हैं और जैसे हमारी चर्चा हो रही है कि 1 वर्ष कम से कम परमात्मा मिलन के लिए चाहिए, लेकिन उन्हें उनके पति का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। वो चाहती हैं कि वो भी इसकी साधना करें लेकिन वो सहयोग नहीं मिलता, उनका वो फोर्स रहता है। तो वहां पे क्या विशेष किया जा सकता है इस कंडीशन में? क्योंकि यदि उनकी बात नहीं मानती हैं तो घर में कलह की स्थिति होती है और मानती हैं तो फिर परमात्मा मिलन का सुख नहीं ले सकती, क्या करें? हाँ, ये परिस्थिति बहुतों के सामने आ रही है। लेकिन पहली बात मैं इसमें जो कहता हूँ वो ये कि अगर इनकी अपनी प्योरिटी बहुत अच्छी हो तो इनके प्योर वाइब्रेशंस दूसरे व्यक्ति को भी प्योरिटी की अच्छी फीलिंग देंगे, एक बात। दूसरी चीज, इन्हें थोड़ा डिटैच भी होना पड़ेगा।
यहाँ मोह बहुत रहता है कि मेरा पति दुखी होगा, वो अशांत होगा। इस मोह से भी मुक्त होना पड़ेगा। ये संकल्प करना पड़ेगा मुझे पति की आत्मा को भी पवित्र करना है, आखिर वो भी तो भगवान का बच्चा है। इन विषय विकारों में तो हम 10 साल 20 साल 50 साल गोते खाते रहे। सारा संसार इन्हीं में रत है। अब मुझे अपने पति को भी पावन बनाना है। वो समझा समझा के उसे ठीक लाइन पर ले सकती है। तीसरी चीज, पवित्र भोजन खिलाना, इस करके पानी पिलाना, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन जरूरी ये होगा कि वो ये संकल्प छोड़ दे कि दोनों के बीच में झगड़े होंगे। वो ये संकल्प करे ये भगवान की आज्ञा है, और जो भगवान की आज्ञा पालन करता है, भगवान उनके सभी कार्य ठीक कर देता है। भगवान इन्हें भी सद्बुद्धि प्रदान करेगा, इन्हें भी बल प्रदान करेगा। झगड़े नहीं होंगे। पवित्रता तो सुख शांति की जननी है। हमारे परिवारों में सुख शांति स्थापित हो जाएगी। ऐसी फीलिंग्स ये लाए। ये कमजोरी की फीलिंग हो गई है कि मैं पवित्रता धारण करूंगी तो झगड़े हो जाएंगे। ये निगेटिव थॉट ही इसको पवित्र बनने नहीं दे रहा है। इस विचार को चेंज करें। लेकिन यदि रोज रोज भ्राता जी, मान लीजिए उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इस चीज को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं है और रोज रोज इसी बात को लेकर के झगड़ा करता है, या घर में बहुत बवंडर की स्थिति हो जाती है, आर पार वाली स्थिति कई बार हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसमें बस मदद करेगी इनके गुड वाइब्रेशंस, इनके अपना शिव बाबा में बहुत निश्चय और अपने में बहुत निश्चय कि मैं जिस मार्ग पे चल पड़ी, अब उस मार्ग से मुझे पीछे हटना नहीं है। मान लो थोड़ी देर के लिए झगड़ा होता भी है जी। लेकिन प्योरिटी बहुत बड़ी चीज है। ये परमात्मा आदेश है, ये संसार के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, और यही किसी आत्मा को उसकी सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति पर ले जाने वाला मार्ग भी है। इसलिए अगर झगड़ा होता भी है तो झगड़ा नेग्लिजिबल है इस स्थिति के महत्व के सामने। इसलिए ऐसे में मनुष्य को अपनी प्योरिटी को ही महत्व देना चाहिए, कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। माताएं ऐसा पूछती हैं भ्राता जी कि बाबा ये कहते हैं कि दूसरों को सुख देना चाहिए, लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो हम तो अपने पति को दुख दे रहे हैं, वो बेचारा बहुत निराश हो रहा है। लेकिन उसको विकारों में ले जाना सबसे बड़ा दुख देना होगा। सुख देना तो दूसरों को पवित्र बनाना ही है, उन्हें पवित्रता का मार्ग दिखाना है। ये अल्पकालीन सुख, ये विकारों के सुख वास्तव में सुख हैं ही नहीं। इनको लोगों ने सुख मान लिया है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। वास्तव में ये दुखों का मूल है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं भ्राता जी कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो केवल एक पवित्रता या ब्रह्मचर्य वाली बात ये कहती हैं, इसके कारण ही सारी ये लड़ाई झगड़े होते हैं, घर भी टूट रहे हैं, अशांति हो रही है। कहते तो ये ओम शांति है, लेकिन अशांति कर देते हैं इसके कारण। तो इस बात को ये हल्का क्यों नहीं कर देते, छोड़ क्यों नहीं देते? बाकी सब चीजें हम करने को तैयार हैं, बस ये एक चीज छोड़ दी जाए। क्या छोड़ देनी चाहिए? ये ऐसी बात है कि जिसने ये आदेश दिया है वो जानता है कि इस आदेश को पालन करने में क्या क्या संघर्ष परिवारों में होगा। उसको अच्छी तरह पता है। इज नॉलेजफुल, ऑलमाइटी है वो सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ पता है। फिर भी उसने यह आदेश दिया है कि तुम्हें पवित्र बनना ही है। 2 कारण इसके मुख्य रूप से हैं। उसे युग बदलवाना है, और ये युग बिना प्योरिटी के बदलेगा नहीं। इम्प्योरिटी ने, काम वासना ने घोर कलयुग लाया है, और जब प्योरिटी अपनाएंगे तो ये कलयुग समाप्त होकर सतयुग की ओर चलेगा। इसलिए थोड़ी भी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी। संघर्ष जिनके जीवन में होता है वो भी किसी हद तक तो पवित्र बनेंगी, कुछ दिन तो पवित्र बनेंगी। इसका सहयोग परमात्मा को प्राप्त होगा योग परिवर्तन में। प्रकृति बदलेगी इससे। देखिए आजकल प्रकृति की बहुत सारी बातें वैज्ञानिक बताते हैं। ओजोन में परत होने से कितने नुकसान शरीरों को हो रहे हैं, चर्म रोग हो रहे हैं लोगों को, यहाँ काले काले दाग धब्बे हो रहे हैं। प्रकृति को बदलने का कोई साधन किसी के पास नहीं है, चाहे वैज्ञानिक हो मनोवैज्ञानिक हो, कोई नहीं जानता कि प्रकृति को ठीक कैसे किया जाएगा। प्योरिटी का बल प्रकृति को सतो प्रधान बनाता है, इसको अपनी मूल स्थिति में ले जाएगा। ये ओजोन में लेयर में जो छेद हो गए इन्हें भी भर देगा प्योरिटी का बल। ये बात। तीसरी बात, ये कलयुग का अंत आ गया है। सभी आत्माओं को पवित्र बनकर वापिस अपने धाम पहुंचना है, मुक्ति धाम में।
अब ये स्थिति है, कोई पवित्र न भी बनना चाहे, कुछ ही साल में हम देखेंगे, 5 साल जरा बीतने दो, 5 साल के बाद दिखाई देगा सभी आत्माएं पवित्र बनने की इच्छुक हो जाएंगी, इन विकारों से वैराग्य हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, तो ये समस्या रहेगी नहीं फिर आप देख लीजिए, आपके पास 100 डेड बॉडी पड़े हों, क्या मनुष्य के मन में उस टाइम विकार पैदा होगा? बिल्कुल नहीं होता। तो जब इस संसार में हाहाकार और विनाश की लीला प्रारंभ हो जाएगी तो सभी मनुष्यों के प्योर संस्कार उभर जाएंगे। कठिनाई तो छोड़ो, हर व्यक्ति कहेगा मुझे पवित्र बनने का मार्ग दिखाओ। तो ये समय आ रहा है और हम इस मार्ग को वेलकम करेंगे। इसलिए परमात्मा ने ये प्योरिटी का आदेश दिया है। हमारा होता तो हम इसे हल्का कर देते, चलो भाई अच्छा तुम ठीक है 15 दिन पवित्र रहा करो, फिर छोड़ दिया करो, फिर 15 दिन पवित्र रहा करो। लेकिन ये तो भगवान का आदेश है, हम तो केवल उसका संदेश दे रहे हैं, हमारा आदेश नहीं है। आदेश उसका है, संदेश हम दे रहे हैं, इसलिए वो इसको हल्का करता ही नहीं है। बल्कि बाबा जब साकार में थे यहाँ, अब से 60-65 साल पहले बाबा से किसी ने यही प्रश्न किया जो आपने किया है कि बाबा अगर आप ये पवित्रता की बात हल्की कर दो तो हम सब आपके पीछे चल जाएं, ये सब वैर विरोध समाप्त हो जाएगा, आप क्यों नहीं करते? तो बाबा का उत्तर था बहुत अच्छा, मुझे मैं करने वाली बकरियों का झुंड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए शेर और शेरनी जो संसार में ललकार करें और वो प्योरिटी से ही बनेंगे। हजारों बकरियां नहीं चाहिए, उसको एक शेर शेरनी चाहिए। अब ये तो भगवान की बात है, उसके सामने ये बातें रखी गई थी, लेकिन उन्होंने इसको हल्का नहीं किया, कहा यही आदेश है, यही समय की डिमांड है। मतलब ये ब्रह्म कुमारियों की बात नहीं है, ये परमात्मा का ही आदेश है समय के अनुसार। ब्रत जी, पवित्रता में ऐसा क्या है? जैसे आपने कहा कि पूरी प्रकृति सतो प्रधान होगी, पवित्र होगी, ओजोन लेयर में जो छेद आ गए हैं वो भर जाएंगे, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। क्या ऐसा साइंस है प्योर रहने में, ब्रह्मचर्य में, जो प्रकृति में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, संसार बदल जाएगा? बहुत गुह्य प्रश्न है और इसका आंसर भी बहुत गुह्य है। हमारे चारों ओर जो वातावरण है उसको यदि एक पावरफुल दूरबीन से देखा जाए तो लगेगा सांप तैर रहे हैं, बिच्छू घूम रहे हैं, गंदगी भरी पड़ी है। अब ये सब तो प्योरीफाई करना है। अभी लोगों को तो पता नहीं, वैज्ञानिक नहीं कह सकते कि इसको प्योरीफाई कैसे किया जाएगा। देखिए प्रकृति कुपित होती जा रही है, कहीं विनाश कर रही है, कहीं अकाल हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़, अभी जम्मू कश्मीर में कितना बाढ़ है जी। तो इसको कंट्रोल करने का तो किसी के पास कोई साधन नहीं। तो क्या है, ये जो प्रकृति है इसके मालिक हम सब हैं। आत्माओं का इफेक्ट प्रकृति पर जाता है, तो आत्माओं से अब तक गया है इम्प्योर वाइब्रेशंस का इफेक्ट। इसलिए प्रकृति की जो मूल शक्ति थी प्योरिटी, वो नष्ट हो गई। तो प्रकृति तो है लेकिन उसकी मूल शक्ति उसमें नहीं है, इसलिए कुछ भी गड़बड़ उसमें होती रहती है, विस्फोटक स्थिति बनती रहती है। मान लो 1 करोड़ लोग पवित्र बन जाते हैं, 15 लाख तो बन चुके हैं और तेजी से अभी ये लहर चलेगी, तो ये पवित्र वाइब्रेशंस इस प्रकृति में जाएंगे और इसको प्योरीफाई करेंगे। ये जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हुआ है, जो गंदगी बढ़ी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी ही मूल कारण है। प्योरिटी जब जाएगी, प्योर वाइब्रेशन जाएंगे तो ये नष्ट होंगे कुछ विस्फोटों से, कुछ भिन्न भिन्न कारणों से। ये कोई भी नहीं जान सकता कि जब एक योगी प्योर वाइब्रेशंस फैलाता है तो वातावरण प्योरीफाई होता है, अनेक मनुष्यों के मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, प्रकृति इन वाइब्रेशंस को तेजी से रिसीव करती है और ये चमत्कारिक कार्य होता है। तो मतलब एक गहन साइंस है, शायद साइंस अब तक यहाँ ना भी पहुँच पाया। साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, मतलब आध्यात्मिक भाव से हम इन्हें समझ सकते हैं। और वैसे भी हम मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ के वातावरण से हम समझ जाते हैं कि वास्तव में वातावरण कितना शुद्ध है, शांत है, चित्त हमारा शांत हो जाता है। तो वहाँ किसी दूरबीन की तो जरूरत पड़ती नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। तो शायद यही कार्य पवित्रता के माध्यम से भी होगा। गहन चर्चा है भ्राता जी, मैं चाहूँगा आगे भी जारी रखें, क्योंकि परमात्मा से मिलने की तैयारी करनी है तो जो बेस हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी है। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में पवित्रता एक नवीन विषय है, मैं कहूँगा आज के दौर में। यद्यपि नया नहीं है, हमारी संस्कृति में पवित्रता और ब्रह्मचर्य का एक विशेष स्थान रहा है। हमारे जितने भी साधु संत महात्मा या जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं
उन सबको यदि आप देखें, उनके जीवन का मूल पवित्रता या ब्रह्मचर्य ही था, क्योंकि उसी के माध्यम से किसी भी कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, किसी भी नई विचारधारा को लोगों के दिलों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आज चूंकि दौर ऐसा है कि इसकी चर्चा नहीं है, इसलिए शायद हमें कठिन लगता है। हम जो चीजें देख रहे हैं, जो चीजें सुन रहे हैं, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, वहां शायद ये थोड़ा सा कठिन अवश्य प्रतीत हो रहा है। लेकिन यदि इसे धारण किया जाए तो निश्चित रूप से जीवन में महानताएं आती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई कह गया है, कोई महापुरुष, कि यदि तुम पवित्रता की अर्थात ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हो तो ब्रह्मचर्य, पवित्रता तुम्हारी रक्षा करती है। इस पे हम गहराई से अवश्य विचार करें, क्योंकि परमात्मा मिलन का हमें सुख लेना है। उनसे यदि मिलना है तो क्या हम पवित्र नहीं रह सकते, ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर सकते? विचार कीजिएगा, जीवन आपका है, मिलना भी आपको परमात्मा से है, विचार भी आपको करना है, धारणा भी आपको करनी है। विश्वास है कि इस पे गहराई से विचार करके आप अवश्य इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे। इस चर्चा को, सुंदर चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। नमस्कार।